हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र पूर्णिमा साल की पहली पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी पड़ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को रात 3:21 से शुरू होगी। वहीं इस पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नानदान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन परिवार सहित सत्यनारायण कथा सुनने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा परिपूर्ण होता है, इसलिए यह दिन समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। हर साल हनुमान जी का जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। दूसरी बार चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल चैत्र महीने में हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान जयंती 2 बार मनाने के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण बताए जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। हनुमान जयंती 2 बार क्यों मनाते हैं? एक उनके जन्मदिन के रूप में और दूसरी विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में। हनुमान जी जन्म से ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक बार सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश की। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। हनुमान जी को पवन पुत्र भी माना जाता है। इससे पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने हवा रोक दी। फिर पूरे ब्रह्मांड में संकट आ गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दूसरा जीवन दिया। देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियां भी दी। जिस दिन हनुमान जी को दूसरा जीवन मिला, वह चैत्र मास की पूर्णिमा थी। इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं पौराणिक कहानियों के अनुसार माता सीता और श्रीराम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए हनुमान जयंती कार्तिक माह में भी मनाई जाती है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, व्रत का संकल्प लें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, चंदन, इत्र, फल, नैवेद्य, गुड़, चने, बूंदी, बेसन के लड्डू और पान का बीड़ा अर्पित करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करें। यह सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है और मन को शांति प्रदान करता है। आरती के बिना पूजा अधूरी होती है। श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की आरती करें। पूजा खत्म होने के बाद हनुमान जी को अर्पित प्रसाद को पहले ग्रहण करें और फिर परिवार व अन्य भक्तों में बांटें। हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और 1 लौंग रखें। इसे अच्छे से लपेटकर
उस पर चांदी का वर्क चढ़ाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। काले चने और बूंदी को भी हनुमान जी का प्रिय भोग माना गया है। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 1.25 किलो काले चने भिगो दें। अगले दिन इन्हें उबालकर 1.25 किलो बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद यह प्रसाद मंदिर में भक्तों को बांट दें। इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं।